हेलो एवरीवन, आप सभी को ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अधिकतर क्वेश्चन देखा होगा कि आपसे पूछ दे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। जैसे कह दे कि कोस 135 वैल्यू का क्या होगा। आपको सबको पता है कि भाई एक्यूरेट वैल्यू यदि दे हमको, चाहे वो साइन 0 का दे, कोस 0 का दे, tan 45 का दे, तो आप आराम से बता सकते हो। बट दे कि भाई साइन -60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें बताने में दिक्कत होता है। कैसे समझना है कंसेप्ट के माध्यम से, जो आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से बता पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री जो मेरा मेन 6 को है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये चारों का छः इसमें पॉजिटिव वैल्यू होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस पॉजिटिव होता है। ठीक, आपको ध्यान में रखना, पहला में सभी पॉजिटिव होगा, दूसरा में साइन कोसेक हो गया, साइन कोल्टा कोसेक होता है, टेन कोल्टा कोट होता है, ये दोनों पॉजिटिव होगा। तीसरा में चौथा में कोस कोल्टा सेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक, अब यदि आपको दे दे, यदि वह 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक ना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यदि वह 90 डिग्री पे हो, मतलब π/2 के फॉर्म में हो, जहाँ भी आपको 270 डिग्री होगा, ये भी π/2 के फॉर्म में है, जिसमें चेंज होगा। कहने का मतलब चेंज क्या होगा, यदि साइन है तो साइन कोस में चेंज होगा, साइन कोस में होगा, टेन कोट में होगा और सेक कोसेक में होगा। ठीक, साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में। आप कंसेप्ट समझ गए। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है साइन 90 + थीटा। भाई इतना पता है कि 90 पे है, साइन 90 पे है, हम बताना चाहे 90 पे हो, 270 पे हो, π/2 के फॉर्म में हो, तो ये पक्का चेंज होगा। साइन है तो भाई कोस में चेंज कर दीजिए आप इसको। चलिए हम इसको कोस में चेंज कर दिए। ठीक, अब करा साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक ना, ये कोस थीटा हो गया। पॉजिटिव लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब कोस 90 + थीटा, भाई कोस है, कोस 90 है, 90 मतलब यहाँ पे आ गया π/2 के फॉर्म में है। देखिए π/2 के फॉर्म में है, हमेशा π/2 का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ। परपेंडिकुलर पे होगा तो, हॉरिजॉन्टल पे होगा तो हमेशा पाई के फॉर्म में रहेगा। 0 हो गया, पाई हो गया, 2π/3π, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक, अब कोस की बात की जाए तो भाई कोस पता है, ये कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में तो कोस साइन में, टेन कोट में तो कोस टेन में, सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में होता है। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो चलिए हम यहाँ पे साइन लिख दिए। ठीक, साइन थीटा लिख दिए। कह रहा है कोस 90 + थीटा, कौन क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, नहीं होता, तो इसलिए मेरा ये नेगेटिव वैल्यू हो गया। ठीक, और tan 90 की बात की जाए, भाई tan 90 यहाँ आ गया तो किस में जाएगा, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड, पहले टेन को कन्वर्ट कीजिए, अब टेन किस में चेंज होगा, कोट में, तो कोट में चेंज हो गया। बट ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, tan 90 + थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। कुछ भी जोड़िएगा 90 में, 90 + थीटा मतलब 90 जगह 30, 40, 45 कुछ भी जोड़ करिए, ये हमारा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या आता है, नेगेटिव, ये मेरा माइनस कोट थीटा आ गया। अब देखिए साइन 90 - थीटा, सॉरी साइन 180 - थीटा, 180 यहाँ है। हम क्या बताएं, यदि पाई वाला पे हो, 0 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, तो वो चेंज नहीं होगा। ये साइन 180 - थीटा है, ये साइन का साइन ही रहेगा। ठीक, साइन थीटा लिख दिया। लेकिन 180 - थीटा, 180 में से कुछ घटाएंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये मेरा साइन थीटा हो गया। कोस 180 - थीटा, तो भाई 180 पे है, ये कोस ही रहेगा, कोस थीटा हो गया। बट 180 में से कुछ घटाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये मेरा ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। tan 180 - थीटा, 180 पे है तो ये tan में ही रहेगा, tan थीटा हो गया। बट 180 में से कुछ घटाएंगे, ये मेरा किस में जा रहा है, किस में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट किए, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो tan क्या हो जाएगा, ये माइनस में 10 हो जाएगा। देखिए साइन 180 + थीटा, तो भाई 180 वाला है सारा, तो चलिए 180 पे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। साइन थीटा का साइन थीटा लिख दीजिए, कोस थीटा का कोस थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा का टेन थीटा लिख दीजिए। 180 में से कुछ जोड़िएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक,
कोस 180 प्लस थीटा, कोस बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में गया पॉजिटिव होता है, नहीं होता, ये भी क्या होगा निगेटिव हो गया। बट टेन 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो टेन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये मेरा सही है। अब देखिए साइन 270 पे है, 270 पे है, हम बता 90 पे और 270 पे चेंज हो जाएगा, सीधा चेंज कीजिए, साइन कोस में चेंज होगा, कोस थीटा, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में। बस इसमें इतना देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, टेन किस में हो गया, कोट में, बस साइन कोस टेन, बस इतना वैल्यू लेके हम चल रहे हैं। ठीक, अब बताइए ये साइन 270 है, 270 में से कुछ घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक, अब बताइए कॉस 270 माइनस थीटा है, कॉस 270 में से कुछ घटाएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये सेम वैल्यू रहेगा। इतना समझ में आ गया, चलिए अब इसका वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। जैसे पूछ रहे साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 120 डिग्री को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन थीटा जहाँ पे 30 डिग्री जोड़ दिए है, तो 90 है तो भाई किस में जाएगा, 90 है ना, 90 पे तो साइन कोस में हो जाएगा, चलिए साइन कोस थीटा जहाँ पे कितना है 30 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा 90 से गया है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब कोस 30 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, कितना होता है, √3/2, इसका वैल्यू क्या हो गया, √3/2 का वैल्यू याद होगा, इसका वैल्यू होता है √3/2, ये मेरा आंसर हो गया। अब जैसे बोल देखिए कोस 135 का क्या होगा, तो कोस 90 प्लस 45 लिखेंगे, 135 हो गया। अब कोस 90 पे है तो कोस किस में, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में 45 डिग्री का 45 डिग्री लिखेंगे, बट कोस 90 प्लस थीटा की है, 90 में 45 जोड़े तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, ये माइनस फॉर्म में आ गया। कोस ये साइन मैंने साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, -1/√2, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए टेन 90 है तो हम बताएं कि 90 पे हो तो ये किस में, टेन कोट में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो गया, 90 प्लस 60, ये कोट 60 का वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन क्या कर रहा है, 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव हो जाता है, ये माइनस हो गया है। अब कोट 60 का वैल्यू क्या होता है बताइएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से साइन 120 डिग्री का वैल्यू पूछे क्या है, तो तरीका ये भी है कि साइन 120 के लिए क्या करना, 90 प्लस 30 कर दीजिए, या 180 में से 60 घटा दीजिए, 180 में से 60 घटेगा तो क्या होगा, 180 में से 60 घटाइएगा तो 120 आ गया, तो 180 पे घटा रहे तो साइन का साइन नहीं रह जाएगा। ठीक ना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 180 में 60 घटा रहे तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन 60 का वैल्यू है देखिए √3/2 होता है, यहाँ पे मेरा √3/2 आंसर आ गया है। ठीक, अब पूछ दें कि कोस 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सॉरी 150 डिग्री का, 150 को आप कोस 180 - 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कोस यदि 180 पे है, ये कोस का कोस ही रहेगा, और 30 डिग्री का 30 डिग्री लिख दिए, पेन प्लस माइनस का ही खेला आता है। यहाँ है 180 में से घटाइएगा तो ये मेरे 180 में से घटाने के चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस कोस 30 डिग्री, कोस 30 का वैल्यू पता है √3/2 होता है, तो माइनस √3/2 इसका आंसर हो गया। अब टेन पूछ दे 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो टेन 135 डिग्री में क्या करेंगे, 180 में 45 घटा दिए, 135 हो रहा है। अब 180 में से 45 घटा रहे हैं, पहले देखिए टेन 180 पे है तो टेन थीटा लिख दीजिए, 45 है तो 45 को लिख दीजिए। ठीक है, आँख मूंद के, प्लस माइनस का ही खेला होता है, गड़बड़ी होता है। तो 180 में से 45 घटाएं तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। टेन 45 का वैल्यू बता दीजिए, टेन 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1, जिसका आंसर मेरा कितना आ गया, -1 हो गया। अब पूछते हैं कि साइन -60 डिग्री का क्या होगा, तो भाई साइन -60 डिग्री का बोले हम कह सकते हैं कि साइन 0 में से, ये 0 डिग्री यानी इसमें 60 घटाइएगा, 0 पे है पक्का है 60 हो गया, मतलब क्या हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री। बट ये इसमें से घटाइएगा, 0 में से कुछ घटाइएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने साइन 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, आपका आंसर आ गया। मतलब साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो -√3/2 इसका आंसर हो गया। अब बोल दे कि भाई कोस 300 का वैल्यू क्या होगा, कोस 300 का वैल्यू निकालना है तो हम बताएं इस पर होना तो कोई भी चेंज नहीं करना है, तो कोस 300 निकालना है तो कोस 360 में से 60 घटा सकते हैं तो 300 डिग्री आ गया।
360 डिग्री आ गया ना, हमें देख के घटाना एक्यूरेट वैल्यू की जो हमारा थीटा की वैल्यू आ जाए, ठीक। तो हम क्या रहते हैं 360 है, तो भाई 360 है तो नो चेंज, मतलब cos 60 लिख दिया, ठीक ना, cos 60 लिख दिया। अब घटिएगा तो ये कौन सा कॉर्नर, cos 360 में से घटिएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। cos इसमें क्या आता है, पॉजिटिव होता है, तो cos 60 का वैल्यू बता दीजिए, वो आपका आंसर आ गया। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2 होता है ना, 1/2, ये मेरा आंसर आ गया। फाइनली यदि आपको समझ में आया, यदि लग रहा है कि इसमें कुछ और सुधार करना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको फ़ायदा हुआ इससे तो